हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे चुंबकीय चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, जिसको लिखते हैं जाइयम से। किससे लिखा जाता है? जाइयम या काइयम इसको कहेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, काइयम के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, किसी पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। कोई पदार्थ जो है कितना चुंबकत्व धारण कर रहा है, वही उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अर्थात कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है, कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकन होता है, चुंबकित होता है, वह उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। ठीक है, समझे ध्यान से। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ठीक है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता, उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता, चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है, से नापी जाती है। ठीक है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो काइयम है, उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। या फिर कह सकते हैं, अर्थात कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में, कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है, कितनी सरलता से चुंबकित होता है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति काइयम क्या बताएगी कि कोई पदार्थ जो है चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है, चुंबकत्व धारण करने की क्षमता उसकी कितनी है, वह उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, ठीक है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता वेक्टर आई। चुंबकन तीव्रता किसे लिखते हैं? वेक्टर आई। चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता किसे लिखते हैं? वेक्टर एच से। ठीक है, के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती
पाती होती है, ठीक है। अर्थात पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जो है वेक्टर आई, वह चुंबकन क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता वेक्टर एच के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अतः वेक्टर आई अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे और एक नियतांक आएगा काइम इंटू एच। वेक्टर आई बराबर काइम इंटू वेक्टर एच। यहाँ पे नियतांक काइम जो है पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे जो नियतांक काइम आया है, काइम, इसी को क्या कहते हैं? नियतांक। नियतांक काइम को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। काइम बराबर क्या होगा? काइम बराबर, तो काइम बराबर वेक्टर आई बटे वेक्टर एच। काइम बराबर वेक्टर आई बटे वेक्टर एच। केवल मान बताना हो तो आई बटे एच। काइम बराबर आई बटे एच, अर्थात किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई तथा उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति काइम बराबर आई बटे एच। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति काइम बराबर आई बटे एच। परिभाषा क्या देंगे? किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात काइम बराबर आई बटे एच। यह एक शुद्ध संख्या है। क्यों शुद्ध संख्या है? क्योंकि आई और एच का एक ही मात्रक है, इसलिए काइम जो है चुंबकीय प्रवृत्ति जो है एक शुद्ध संख्या है। निर्वात के लिए इसका मान शून्य होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति काइम निर्वात के लिए कितना होता है? शून्य। क्यों? क्योंकि निर्वात में चुंबकन नहीं हो सकता है। निर्वात में चुंबकन नहीं हो सकता है, इसलिए निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है, ठीक है। हम जो है पदार्थों का वर्गीकरण चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर भी कर सकते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण जो है वह चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर काइम चुंबकीय प्रवृत्ति काइम के धनात्मक मान वाले पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं। काइम के चुंबकीय प्रवृत्ति के धनात्मक मान वाले पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं और ऋणात्मक मान वाले पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, ठीक है। तो यदि काइम जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। और यदि काइम जो है निगेटिव है तो पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए काइम का मान धनात्मक तथा बहुत बड़ा होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काइम का मान क्या होता है? धनात्मक होता है और बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इन पदार्थों के लिए वेक्टर आई और वेक्टर एच यथार्थ रूप से अनुक्रमानुपाती नहीं है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इन पदार्थों के लिए वेक्टर आई और वेक्टर एच यथार्थ रूप से, सही रूप से अनुक्रमानुपाती नहीं है। अतः चुंबकीय प्रवृत्ति जाइम काइम बिल्कुल ठीक नियतांक नहीं है, ठीक है। यह जो नियतांक चुंबकीय प्रवृत्ति काइम है यह बिल्कुल ठीक नियतांक नहीं है,
क्योंकि पदार्थों के लिए वेक्टर आई और वेक्टर एच यथार्थ रूप से अनुपाती नहीं होता है, इसलिए काइम बिल्कुल ठीक नियतांक नहीं है। ठीक है, तो यह था आपका चुंबकीय प्रवृत्ति काइम के बारे में। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है, अर्थात कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है वह चुंबकीय प्रवृत्ति बताती है। परिभाषा क्या देंगे? अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र के चुंबकीय तीव्रता एच के अनुपाती होती है, आई अनुपाती एच। ठीक है, यदि काइम धनात्मक है तो अनुचुंबकीय कहलाएगा, ऋणात्मक है प्रतिचुंबकीय, अगर धनात्मक मान बहुत अधिक है तो लौह चुंबकीय कहलाता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए काइम का मान धनात्मक और बहुत बड़ा होता है। इन पदार्थों के लिए वेक्टर आई और वेक्टर एच यथार्थ रूप से अनुपाती नहीं है, अतः काइम बिल्कुल ठीक नियतांक नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।